स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर द एमिजिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के शासी निकाय के आगामी चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान निवेदकगण के कलेक्टर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची तैयार करने की वर्तमान प्रक्रिया पर गंभीर विधिक और तकनीकी आपत्तियां दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासक एवं अपर कलेक्टर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 37 प्रशासक निर्वाचन 2026 दिनांक 24/3/2026 तथ्यों से परे है और विरोधाभासी है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में न तो पूर्ववर्ती शासकीय निर्देशों का पालन किया और न ही माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित जांच के तथ्यों को शामिल किया गया। और मुख्य आपत्तियां वित्तीय वर्ष की त्रुटि, मतदाता सूची के लिए आधार वर्ष और वित्तीय वर्ष का उल्लेख गलत तरीके से किया गया। अवैध आधार निवेदकों का कहना है कि वर्तमान सूची विवादित और अवैध आधार पर तैयार की जा रही, जो भविष्य में गंभीर विधिक जटिलताएं पैदा कर सकती है। पुराने निर्देशकों की अनदेखी, दिनांक 6/2/2025 और 29/9/2025 को जारी शासन के महत्वपूर्ण पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। निष्पक्ष निर्वाचन की मांगनी देवीकरण ने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि वर्तमान चुनावी कार्यवाही का तत्काल पुनः निरीक्षण किया जाए। उनकी मांग है कि वर्ष 2025-26 के अनुरूप वैध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और विधि सम्मत हो सके। इस मामले में प्रशासन के अगले कदम पर चर्चा के सदस्यों और क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। बताइए, आज जन सुनवाई में चर्च के किस कार्य से आप आवेदन देने आए थे? आज हम कलेक्टर महोदय को ये आवेदन देने के लिए आए थे कि माननीय प्रशासक महोदय, अतिरिक्त अपर कलेक्टर साहब के द्वारा जो एक 24 मार्च 2026 को पत्र जारी किया गया, जो इलेक्शन से संबंधित है, उस पत्र में उन लोगों को ही मतदाता सूची बनाने का काम सौंपा गया है जो कि अवैध लोग हैं, जो कि भंग लोग हैं। और पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो जांच हुई है, उस जांच के मुताबिक वो 12 लोग जो पहले नियुक्त हुए तो वो अवैध हैं। और इसी प्रकार जितने भी 62 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी, चाहे वो पास्टर हों, प्रचारक हों या दूसरे कर्मचारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हों, ये सारे लोग अवैध हैं। और इन्होंने उन्हीं को मतदाता सूची बनाने के लिए निर्देशित कर दिया। तो हम उसका ऑब्जेक्शन या उसकी आपत्ति देने के लिए हम कलेक्टर महोदय साहब के पास में आए थे। आपका नाम? मैं सलील लॉरेंस, नागपुर मंडली से। जन सुनवाई में किस लिए आए हैं आप? जन सुनवाई में जो, जैसे कि भैया ने बताया है कि जो फॉर्म सोसाइटी और हाई कोर्ट के द्वारा जिन 12 शासी निकाय को जिनको भंग किया गया है, वो पुनः इसलिए कि वे दोषी पाए गए हैं, फिर से उनको चुनाव में खड़े होने के लिए और मत देने के अधिकार से वंचित किया जाए। और जब अपर कलेक्टर साहब ने और फर्म सोसाइटी और हाई कोर्ट ने इनको अवैधानिक पाया है, कार्यों में 23 बिंदुओं पर अवैधानिक पाया गया है, जो चर्च जैसे पवित्र संस्था में इनमें परमेश्वर का भय भी नहीं है और ऐसे गलत कार्य किए हैं। कुछ लोग जमीन बेचने में लिप्त पाए गए और कुछ लोग गलत तरीके से अभी भी लीज की ज़मीनों पर अवैध कार्य हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो अनाथालय और विधवाश्रम के नाम पे हमको सरकार ने ज़मीन दी है, उसको व्यापार का केंद्र बना लिए हैं। उस पर ये विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय चला रहे हैं। उस पैसे को कहाँ भेजा जा रहा है, इसकी जानकारी सदस्यों को नहीं है, जबकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल चर्च के द्वारा हेड ट्रेजरी में जाना चाहिए। तो पैसों का वित्तीय जो अनियमितताएं हैं, उस संबंध में कार्रवाई हो, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम धन्यवाद देंगे अपर कलेक्टर सर का। उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया है कि आप जितने विवादित लोग हैं, जो 62 वर्ष से ऊपर के हैं और जो शासकीय निकाय भंग कर दिए गए हैं, उनके नाम आप लिख के मुझको दीजिए और आप लोग चुनाव कराइए। चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची तैयार कीजिए जो नियम के अनुसार हों, और उसके बाद फिर हम चुनाव कराएंगे। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि न्यायालय में हमको सही न्याय मिल सका और अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मिसिस पी राघव, सागर से, रिटायर्ड हिंदी लेक्चरर, स्वीडिश मिशन स्कूल।